मांस है, मछली है, शराब है, खैनी है, बीड़ी है, अंडा है, पान पराग है, तिरंगा है, 5000 है, राज दरबार है, नरक दरबार है, ये सब अखाद्य पदार्थ है। ये कंपनियां हमें बिगाड़ने के लिए सरकार को अधिक टैक्स देती है ना। ये तो औषध के लिए परमात्मा ने बनाया है, उसको नशा के रूप में हम अगर नहीं पिए खाएं तो कंपनियां क्यों बनाएं। इसलिए अखाद्य पदार्थ को ना खाते हुए और गुरु से दीक्षा लेकर बाल बच्चों के बीच में रहकर आप दीक्षा लेकर के भजन करेंगे। लेकिन हमारे गुरुदेव और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है और संतों ने भी कहा है, धर्म ग्रंथों में भी है, अगर भक्ति पूरी नहीं हुई, आप भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और भक्ति पूरी नहीं हुई तो क्या मेरा ये सारा भजन बर्बाद हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, बर्बाद नहीं होगा। क्या होगा? भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। अर्जुन ने यही शंका की थी भगवान श्री कृष्ण के आगे, प्रभु हम तो भजन कर रहे हैं लेकिन शरीर छोड़ने के वक्त जैसे बादल उठते हैं, हवा बहती है और छिन्न भिन्न बादल हो जाते हैं, उसमें कोई बारिश का कोई महत्व ही नहीं रहता है। उसी तरह श्रद्धा तो है लेकिन शरीर छोड़ने के वक्त बहुत विचलित हो जाते हैं। कहीं उस बादल की तरह मैं छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाऊंगा, इतर जोनियों में तो नहीं चला जाऊंगा, अन्य जोनियों में तो नहीं चला जाऊंगा, त्रियक जोनियों में तो नहीं चला जाऊंगा प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पार्थ नैव नामुत्र विना सस्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे अर्जुन, क्या मेरा भक्त इस लोक में, क्या परलोक में कभी भी विनष्ट नहीं होता है ना। और सुनो, जब तक भक्ति पूरी नहीं होगी तब तक मनुष्य का शरीर मिलता जाएगा, शरीर छूटेगा और शरीर का जो धर्म है, दाह संस्कार वगैरह है ना, भोज भात क्रियाक्रम आपके परिवार के लोग कर देंगे और आप सीधे कहाँ जाइएगा? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय, 4 अंतःकरण, ये 1900 से युक्त सीधे आप स्वर्ग जाएंगे। और स्वर्ग में यहाँ जो आपने पुण्य किया है, दान किया है, पुण्य किया है, भजन किया है, परोपकार किया है, समाज को सही दिशा निर्देशित किया है, समाज को आपने बहुत तरह से, सब तरह से आपने सेवा की है, ये सारा पुण्य आपको स्वर्ग में मिलेगा और वहाँ आपको दिखाई पड़ेगा कि सारा पुण्य मैंने किया है। तो वहाँ पर उस पुण्य को आप भोगेंगे। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, विशाल सुखों को भोगेंगे। और जब भोगते भोगते जब खत्म हो जाएगा, प्रयत्नाद्यतमा नस्तु योगी संशुद्ध किल विषः अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति परम गतिम। पहले तो अनेक जन्मों तक आप सिद्धावस्था में रहेंगे, यानी स्वर्ग से यहाँ मनुष्य में, मनुष्य से स्वर्ग में, यह रफ्तार तब तक चलता रहेगा। और वहाँ से आने के बाद श्रीमतांग और शुचिनाम और श्रीमतांगे क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। स्वर्ग में जब पुण्य क्षीण होगा तो पवित्र कुल में और धनवान के यहाँ आप जन्म लीजिएगा। यहाँ से स्वर्ग, स्वर्ग से यहाँ मनुष्य में, यह रफ्तार चलता रहेगा जब तक आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेंगे। इतर जो